बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल का लेक्चर ज़रा शॉर्ट था। मैंने आप लोगों को जो है वो डेरिवेटिव्स के रूल्स पढ़ाना शुरू किए थे और 5 रूल्स तक मैंने आपको कल कराए थे। लास्ट रूल था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी डेरिवेटिव की हम दोनों टर्म्स पे अलग अलग डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिंपल रूल कराया था और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव बताया था कि वो हमेशा ज़ीरो होता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, ना वो ज़ीरो होगा, उसको हम बाहर लिखेंगे और वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। एक रूल मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एक्स का ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डेरिवेटिव निकाला जाए तो दैट इज़ इक्वल टू 1। फिर मैंने एक रूल आपको बताया था, पावर रूल जिसे कहते हैं, इंडेक्स रूल, कि अगर x की पावर n हो तो उसका क्या तरीका होता है कि पावर को हम नीचे लिखते हैं और वेरिएबल के साथ पावर के ऊपर से पावर माइनस करते हैं, यानी n x की पावर n माइनस 1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी जो x है फंक्शन उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दो टर्म्स हो हमारे पास, वो चाहे ऐड हो रही हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रही हो, दोनों का डेरिवेटिव हम अलग अलग फाइंड करेंगे। अब आज उसके हिसाब से एक्सरसाइज में सिर्फ 4 से 5 सवाल थे जो कल उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज जो हमारे दो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो हैं प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। सबसे पहले जो हम नंबर 6 पे करेंगे दैट इज़ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को जो है आप कह सकती हैं कि व्हेन टू वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, ठीक है, जब दो जो आपके फंक्शन ऐसा हो कि जब दो रुकन आपके आपस में ज़रब खा रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसका रूल क्या है। अब लेट सपोज के y इज़ इक्वल टू यू इंटू वी, ठीक है। ये डॉट जो है आपको पता है ये साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी फर्स्ट टर्म हमारी u है और सेकंड टर्म हमारी यहाँ पे v है। और कल मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ मैं एक्स्ट्रा लिख देती हूँ कि y के डेरिवेटिव के लिए आप इसको dy बाय, अगर x की रिस्पेक्ट से करें dx भी कह सकती हैं। डेरिवेटिव के लिए आप y डैश का सिंबल भी यूज़ कर सकती हैं और डेरिवेटिव के लिए आप y1 का सिंबल भी यूज़ कर सकती हैं। यानी y का डेरिवेटिव लेना हो तो dy बाय dx भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट में y डैश लिखें, इसका मतलब भी dy बाई dx है, और y1 लिखें, इसका मतलब भी dy बाई dx है। तो अगर मैं किसी जगह पे जल्दी में y डैश या y1 का लफ्ज़ लिखूंगी तो वो कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब dy बाई dx ही है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x अगर फंक्शन x का है। अब यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें दो फंक्शंस हैं जो आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है। अब मैं डैश लगाऊंगी, रूल क्या है, यानी dy बाई dx आपने फाइंड करना हो अगर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का, तो इसका रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, आसान सा रूल है, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने पहली वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है और दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव निकालना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर जिसका डेरिवेटिव ले लिया था वो खाली वैल्यू को लिखना है और जिसका नहीं लिया था उस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ। लेट सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू, और उम्मीद है ये क्लियर होते होंगे, आपको समझ आ जाते होंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये एक फंक्शन है, और दूसरा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ये आपके पास दो फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इनके लिए आसानी के लिए आप यूँ कर लें कि ये आपके पास दो फंक्शंस हैं। ठीक है, एक फंक्शन आपका यानी ये पहले वाली वैल्यू है, ये u है पूरी, और ये पूरी वैल्यू v है। अब मैंने आपको क्या बताया था, dy ओवर dx, क्योंकि x का वेरिएबल सवाल में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो dy बाई dx बच्चों क्या होगा, ठहरे मैं इसको ज़रा क्लियर करके यूँ रखूँ जी। अब मैंने कहा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, अभी मैं डेरिवेटिव लगा नहीं रही, सिर्फ मैं उसका फार्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, अप्लाई नीचे करूँगी, ये d ओवर dx मतलब है मैंने डेरिवेटिव किसका निकालना है, सेकंड फंक्शन का, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आगे मैंने क्या फार्मूला बताया था, प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव ले लिया ना, तो ये एज इट इज़ आएगा। एज इट इज़ का मतलब 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और अब डेरिवेटिव किसका लेना है, फर्स्ट फंक्शन का जिसका पहले नहीं लिया था। फर्स्ट फंक्शन कौन से वाला है, 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको आगे करें, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव किसका लेना है, दूसरे फंक्शन का, अब इसका डेरिवेटिव लो। अब इसका पावर रूल लगेगा, पावर रूल वही बात है, 4 नीचे ही है तो 2 जब नीचे उतरेगा तो 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 8x, x की पावर 1 हो जाएगा, माइनस 3x, माइनस 3 x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। आगे प्लस, आगे ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है,
जो कल रूल्स दिखाए थे आप उसके मुताबिक एक स्टेप फालतू भी कर सकती हैं एक एक लफ्ज़ को करके। मैंने ज़रा डायरेक्ट कर दिए कल, क्योंकि आपको मैं सारे पावर रूल्स सिखा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो आपने उसके हिसाब से ही इनके डेरिवेटिव्स को फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, 3 2 6x प्लस 2 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 यहाँ पे 3x² प्लस 2x, और यहाँ अंदर आ जाएगा 8x माइनस 3 प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 5 इंटू 6x प्लस 2। अब ये सिंपल डेरिवेटिव अब आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि दोनों वैल्यूज़ को सिंपली आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब दे देना है। डेरिवेटिव का काम ख़त्म हो गया। अब ये 3x² पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या हो जाएगा 24x³ माइनस 9x² प्लस 2x से मल्टीप्लाई करें प्लस 16x² माइनस 6x, आगे प्लस 4x² से मल्टीप्लाई करें 24x³ आगे हो जाएगा प्लस 8x² माइनस 18x² माइनस 6x और प्लस 30x प्लस 10। अब इनको सॉल्व कर लें। क्यूब में जो है वो मेरे ख्याल में दो वैल्यूज़ ही हैं, एक ये 24x³ है और एक हमारे पास ये 24x³ है। तो ये दोनों जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी 48x³ ठीक है। स्केयर में वैल्यूज़ लिख लें माइनस 9x² प्लस 16x², ये बनेगा प्लस 7x² प्लस 7x² और प्लस 8x², तो ये हो जाएगा प्लस 15x² प्लस 15x² और माइनस 18x² हो जाएगा माइनस 3x², यानी सारे x² को जब ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया माइनस x²। इसी तरह से माइनस 6x और माइनस 6x ये बन जाएगा माइनस 12x और प्लस 30x, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 30 में से माइनस 12 जब माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस 18x, और कॉन्स्टेंट्स में सिर्फ एक वैल्यू ये आ रही है 10। अभी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी सिंपली जब दो फंक्शंस हों तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एंड देन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर हमारे पास जो इसका रूल आता है बच्चों वो आता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जो है उसको आप ये भी कह सकती हैं कि व्हेन टू वेरिएबल्स आर डिवाइडेड बाय ईच अदर, जब दो वेरिएबल्स दो अरकान आपस में तकसीम हो रहे हों, जैसे y इज़ इक्वल टू u ओवर v, तो उसके लिए क्या ये रूल यूज़ किया जाता है, उसके लिए डेरिवेटिव का ये तरीका होता है। ये ध्यान से रखें। दूसरे रूल में तो ये है ना कि किसी भी एक वैल्यू का डेरिवेटिव लेके दूसरी एज इट इज़ लिख लें, क्योंकि बीच में जमा का साइन है। इसमें आप तरतीब नहीं बदल सकते क्योंकि उसमें जो साइन होगा वो जमा नहीं बल्कि माइनस होगा। इसमें नीचे हो जाएगा v का होल स्क्वायर, यानी जो नीचे वाली टर्म है उसका होल स्क्वायर लें, फिर जो नीचे वाली टर्म है उसको हमने पहले लिखना है, एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी u का डेरिवेटिव और माइनस, अब u का ले चुकी हो तो यहाँ क्या होगा u एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ v। तो इसमें आप ये तरतीब नहीं बदल सकती कि यहाँ मैं कहूँ u और v डैश लिख दूँ और यहाँ v और u डैश लिख दूँ, क्योंकि बीच में माइनस है तो वो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। देखें y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2 ओवर 7x प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ dy बाई dx का क्या तरीका है, दोबारा से देखें। दोबारा से तरीका है नीचे वाली डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर मैंने क्या कहा नीचे वाली टर्म हमने पहले लिखनी है, यानी 7x प्लस 1 एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 3x माइनस 2, फिर बीच में साइन आएगा माइनस का। अब जिसका डेरिवेटिव ले लिया न्यूमरेटर का वो एज इट इज़, वो क्या है 3x माइनस 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ, अब डेरिवेटिव किसका आएगा 7x प्लस 1 का। अब आपके पास यहाँ पे 7x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें, 3 का डेरिवेटिव 3 रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 है, माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 है तो सिर्फ 3 आ गया। आगे माइनस 3x माइनस 2, इधर डेरिवेटिव देखें 7x है तो क्या डेरिवेटिव आ गया 7 प्लस 1 है तो उसका 0 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा 21x प्लस 3
माइनस ये बन जाएगा 21x माइनस माइनस प्लस 14 होल डिवाइडेड बाय 7x प्लस 1 का होल स्केयर। अब 21x से जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21x की टर्म जो है वो दोनों की वजह से आपस में कैंसिल हो जाएगी, और जो हमारे पास बचेगी वैल्यू वो क्या है, 14 प्लस 3 कितना बना 17। तो 17 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 1 का होल स्केयर, इतना आंसर भी ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये 7x प्लस 1 का होल स्केयर ओपन भी कर सकती हैं। ओपन कैसे कर सकती हैं, a प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले से। आप सबको पता है किसके बराबर होता है, a स्केयर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ से देखें, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर से। तो यहाँ पे a क्या है 7x है और b क्या है 1 है। तो आप चाहो तो इसको ओपन करके, यहाँ पे भी आंसर ठीक है, और चाहो तो ओपन करके भी लिख दो। ए स्केयर क्या हो जाएगा, ए स्केयर का मतलब 7x का स्केयर प्लस 2ab और प्लस b का स्केयर, ये आपके लिए मैंने ओपन किया है। तो जगह 17 डिवाइडेड बाय 49x स्केयर प्लस 14x प्लस 1। तो ये लिखें या यहाँ तक लिखें, दोनों आंसर्स जो हैं वो आपके ठीक हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है डिवीजन का रूल कह लें आप इसे, या इसे आप कोशेंट रूल भी कह सकते हैं, कि अगर दो फैक्टर्स एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हों तो फिर हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो फंक्शन है वो उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, और लॉग का फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू e की पावर x, ठीक है ना, e एक्सपोनेंट को कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने का आसान तरीन तरीका ये होता है कि आप डेरिवेटिव इस तरह फाइंड करते हैं कि फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं एंड डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या फार्मूला है, यूँ लिखते हैं कि फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर। ठीक है, अब इस सवाल में फंक्शन एज इट इज़ क्या होगा, डेरिवेटिव अगर मैं लेना चाहूँ, फंक्शन एज इट इज़ का मतलब कि e की पावर x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, एंड डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, पावर क्या है x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ex, और डेरिवेटिव x का क्या है 1, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह मैं कहती हूँ अगर y इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है e की पावर 4x, तो डेरिवेटिव क्या होगा, मैं कह रही हूँ फंक्शन एज इट इज़, यानी ये e की पावर 4x एज इट इज़ आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, पावर क्या है 4x का डेरिवेटिव, तो जगह e की पावर 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4e की पावर 4x। ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं शुरू में ले आऊँगी। ठीक है, फिर इसको ये लंबा भी हो सकता है, y इज़ इक्वल टू जैसे लिखा हो e की पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, e जितना मर्जी बढ़ाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये डेरिवेटिव क्या होगा इसका, फंक्शन एज इट इज़ e की पावर x ओवर x प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, पावर क्या है x ओवर x प्लस 1। तो अब ये लंबा सवाल है, e की पावर x ओवर x प्लस 1 यूँ ही रहेगा, और ये डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा, अभी आपको बताया कौन सा फार्मूला लगता है इस पर, कोशेंट रूल लगता है, वो लगाएंगे, x प्लस 1 का होल स्केयर, x प्लस 1 एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ x, मैंने x पे डैश लगा दिया, मतलब इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, माइनस x एंड x प्लस 1 का डेरिवेटिव, चाहो तो dy बाई dx लिख दो, चाहे तो डैश लिख दो, मैं बार बार बता रही हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर e की पावर ये ऐसे ही रहेगा, अंदर देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x इंटू अंदर x का डेरिवेटिव क्या है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्केयर। ये x से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया, ये वैल्यू पहले लिख देते हैं 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्केयर, और उसके बाद साथ हमारे पास आ जाएगा e की पावर x ओवर x प्लस 1। ठीक है ना, तो e की पावर जितनी भी बड़ी छोटी होगी हम उसको इजीली जो है वो इसमें फाइंड जो है वो कर सकते हैं, और उसका डेरिवेटिव जो है वो इसमें मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हम लॉग को भी जो है वो डेरिवेटिव की शक्ल में मालूम कर सकते हैं। लॉग का तरीका ये होता है, जैसे एक्सपोनेंट में हम करते हैं फंक्शन एज इट इज़ और फिर डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, इसी तरह से लॉग में हम ये करते हैं। लॉग के कानून में ये होता है कि जैसे लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ x लिखा हुआ है, तो इसमें लॉग का तरीका ये होता है कि इसमें जब हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी जो वैल्यू है, यानी कि
उसको जो फंक्शन लॉग के साथ दिया होता है उसको लिखते हैं 1 ओवर फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ द पावर, यानी लिखा हुआ है ना लॉग ई टू द पावर एक्स, तो इसको मैं कैसे लिखूँगी 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है ना, जो लॉग का फंक्शन है उसको पहले 1 डिवाइडेड बाय, उसमें फंक्शन एज इट इज़ लिखते थे, इसमें लॉग इन्वर्स होता है ना उसका एक्सपोनेंट का, तो इसको क्या करेंगे 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी जैसे आपके पास सवाल है y इज़ इक्वल टू लॉग ई इंटू फंक्शन दिया हुआ है x³ + 1, तब इसका डेरिवेटिव लेना है dy/dx, तो वो क्या होगा, मैंने आपको बताया 1/फंक्शन क्या है x³ + 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, वही फंक्शन क्या है x³ + 1, तो वो हो जाएगा 1/फंक्शन x³ + 1 और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होगा x³ का क्या होगा 3x² + 1 का क्या होगा 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय x³ + 1। ठीक है जी। फिर हमारे पास है तफ़ाल का तफ़र्की सब, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी कि डबल डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू x² है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू 2x, यहाँ पे सवाल ख़त्म, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब ये फंक्शन आ गया, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, वो होगा d-y/dx²। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव अगर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी 2 दफ़ा अगर डेरिवेटिव मालूम करना हो फंक्शन का तो उसको किस तरह से जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। आगे बहुत सी इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि आप जो है वो प्रैक्टिस के लिए तैयारी उनकी कर सकते हैं, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज में भी अगर हम आएँ तो ये देखें एक्सरसाइज में इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपली हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन भी सिंपल तरीके से होगा, खाली पावर रूल लगाना है, थर्ड में भी पावर रूल लगाना है, फोर्थ में भी पावर रूल है, फिफ्थ में आपके पास 2 फंक्शन आ गए। गौर से देखो, फिफ्थ में 2 फंक्शन है, एक है f(5x⁴) और ये क्यों नहीं क्लियर आ रहा, हाँ 5x⁴ और एक है 3x-7। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसको आप कैसे करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन को आप करेंगे y इज़ इक्वल टू u इंटू वी करके। ठीक है ना, u आपके पास इसमें क्या है 5x⁴ और v आपके पास क्या है 3x-7, यानी इसमें आप क्वोशंट रूल जो है वो फॉलो करेंगी। इसी तरह से आपके पास जो है 6 क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन नहीं प्रोडक्ट रूल लगेगा, 6 में भी क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये देखें ये 2 फंक्शंस हैं, दोनों को अलग अलग u इंटू वी करके करेंगी। 7 में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, 8 में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, नज़र आ रहा है ना, किताब में भी दिए हैं सारे, जब ब्रैकेट्स आ गए इसका मतलब है 2 अलग अलग फंक्शन है। 9 में जाके क्या लगाएंगी आप, 9 में जाके आप क्वोशंट रूल लगाएंगी क्योंकि दोनों फंक्शंस क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। 10 में भी आप क्वोशंट रूल लगाएंगी, 11 में भी आप क्वोशंट रूल लगाएंगी डिवीजन वाला, 12 में भी क्वोशंट रूल लगाएंगी, इसमें भी क्वोशंट रूल है। अब ये लॉग वाला जो सवाल है ये मैं आपको करा देती हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 14, नहीं सॉरी 14 नहीं है, लॉग वाला कहाँ गया, ये क्वेश्चन नंबर 16 जी। क्या सवाल है, y इज़ इक्वल टू log ऑफ x/x+1। ठीक है जी। अब ये एक तो मैंने लॉग का तरीका अभी जो समझाया उसमें क्या था, डेरिवेटिव निकालने का तरीका 1 ओवर फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, वो उसी तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हम लॉग में क्यों ना सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर दें डेरिवेटिव से पहले। अभी आपने मैट्रिक में 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा कि लॉग का तरीका होता है, अगर लॉग की 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको अलग अलग लॉग अप्लाई करना हो तो प्लस के साथ लिखते हैं। लॉग की 2 टर्म्स जब डेरिवेटिव से हट के सोचें, ठीक है ना, सिर्फ लॉग को सोचें, और लॉग की 2 टर्म्स जब डिवाइड हो रही हो तो उनको अलग अलग लिखा हो तो माइनस करके लिखते हैं। मसलन यहाँ पे रफ में मैं बता दूँ, आपको इतना पता होगा कि अगर log ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ठीक है, इसी तरह आपको पता होगा अगर लिखा हुआ है log ऑफ x/y, इसको मैंने अलग अलग करके लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस log ऑफ y। ठीक है, तो उसी बेस में हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी डेरिवेटिव नहीं मैं निकाल रही, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये डिवाइड हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस log ऑफ x+1। क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इससे आपकी डेरिवेशन आसान हो जाएगी, अगर आप उस तरह से डेरिवेशन करेंगी तो इतनी आसान नहीं रहेगी। अब इसकी डेरिवेशन कर लें dy/dx। अब लॉग का रूल क्या है डेरिवेशन का, 1 ओवर फंक्शन x है एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसी तरह माइनस, फिर आगे लॉग का रूल क्या है 1 ओवर फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा।
1 ओवर फंक्शन एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 भी क्या होगा 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो ये आ गया 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 1, ये x यहाँ पे है, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 है, x आ जाएगा, x कैंसिल हो गया, तो आंसर इज़ 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। तो देखिए 4 to 5 लाइन्स में हो गया। उस तरीके से डायरेक्ट करती हैं, अगर ये सिंप्लीफाई स्टेप ना करती डायरेक्टली 1 ओवर ये और फिर आगे इसका डेरिवेटिव लेती हैं, उसमें क्वोशिएंट रूल लगता, सवाल लंबा हो जाता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो मैंने जस्ट इसको ईजी बनाने के लिए इस तरीके से किया है कि पहले लॉग में आप ये तरीका कर सकती हैं कि आप लॉग के फंक्शन को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है। और 16 क्वेश्चन का ये देखिए आंसर भी दिया हुआ है 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और हमारा आंसर भी क्या है 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो आसान तरीका हो जाएगा। ठीक है, इसी के अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन नंबर पता नहीं क्या नंबर्स हैं, बहरहाल गलत नंबर हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर 3/2। अब इस क्वेश्चन में सिंपल नज़र आ रहा है, क्या है पावर रूल है। पावर रूल का क्या तरीका बताया था, अगर याद हो कल भी बताया था, पावर नीचे उतारते हैं, 3/2 फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन में से पावर को माइनस करते हैं यानी 3/2 माइनस 1, एंड कल बताया था डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब क्योंकि कल तो जो हमने सवाल किया था उनमें एक्स ही था तो वो बार बार 1 आ रहा था, पर वो स्टेप इसीलिए कराया था कि एंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, क्योंकि अभी तक आपने इस टर्म का डेरिवेटिव तो नहीं लिया, आपने तो सिर्फ पावर को ऊपर नीचे किया है। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या है, विदाउट पावर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये वही कल वाला रूल है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे वो ज़रूरत महसूस हो रही है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन से क्या मुराद थी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3/2 माइनस 1 करेंगे एलसीएम तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2, और डेरिवेटिव इसका लें, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 2, तो ये आपके पास आ गया 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और इसका आंसर आ गया 1/2। और यहाँ से अगर आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x प्लस 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ गया 3 इंटू वो जो x प्लस 1 है उसको पहले लिख दो और बाद में लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की पावर 1/2, या इसको आप स्क्वायर रूट की शक्ल में भी लिख सकती हो। और यही आंसर जो है वो आपका यहाँ पे मेरे ख्याल में दिया हुआ भी है। हाँ जी, यही सेम जो है, ये देखिए 3x प्लस 1 और इस तरह से उन्होंने 1/2 की शक्ल में दिया। ठीक है, अगला एक्सपोनेंट्स के 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी आप सेम कर सकती हो। अगला सवाल लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन में भी आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप पूरी जो एक्सरसाइज है उसको आराम के साथ कर सकते हैं, इसको करें और फिर मुझे बताएं जो जो प्रॉब्लम्स हैं। कल मैं कोशिश करूँगी लेक्चर पोस्ट करूँ, अगर ना हुआ तो चलें आपके लिए फ़ायदा है कि आप एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज़रूरी है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो। अगर नेक्स्ट लेक्चर मैंने दिया भी तो होप्स हो वो आपका जो है अभी थ्योरेटिकल साइड का होगा, अभी मैथमेटिकल साइड का नहीं होगा, क्योंकि जब तक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव आप लोग बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर लेंगे तब तक अगली एक्सरसाइजेस करने का फ़ायदा नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 7 जो पूरा बेस करता है 7 और 8, जिस पे पूरी पेपर आपका तकरीबन समझे 80% बेस करता है मैथमेटिकल पोर्शन का, उसके लिए रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स का याद होना ज़रूरी है। तो रूल्स के लिए जितनी बच्चों एग्जाम्पल्स हैं, 12 एग्जाम्पल्स हैं, 18-20 सवाल हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, रटना नहीं है, समझ के करें कि ये ऊपर है तो नीचे कैसे आएगा, लॉग है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या रूल लगेगा, डिवाइड हो रहा है तो क्या रूल लगेगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें तो फिर हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है ना, सब ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।